चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। कि धर्म के आधार पर देश बने थे और जो भारत में रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं कि किसने गोली चलाया, मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नजर में सब अपराधी हैं। करारा जवाब मिलेगा। भारतीय सेना भारत के गौरव को कम नहीं होने देगी बल्कि और बढ़ाते हुए नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात होती है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, और साथ ही साथ में नेता प्रतिपक्ष पर भी क्या कुछ प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में बिहार में जो हत्याएं हुई है उसे लेकर के पहले आइए सीधा उनसे जानते हैं। पहलगाम के घटना की चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा की। चाहे वो सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आज़ादी दिलाने का काम किया। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास। लेकिन मनीष शंकर ये कह रहे हैं कि बंटवारा के कारण ही हुआ है, बंटवारा के दर्द के कारण ही घटना घटी है। क्यों ऐसी बातें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? देखिए, इस भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों, अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ था कि धर्म के आधार पर देश बने थे और जो भारत में रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। सर लखीसराय में आक्रोश मार्च के दौरान सर पाकिस्तान के नारे लगे, कैंडल मार्च में पाकिस्तान कैंडल मार्च पर आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, एक सेंटर पर पोस्ट करके आरा गए थे, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी, अपराध बढ़ गया। ये तमाम चीजों को लेकर स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने अराजकता फैलाया बिहार में और कल ही भगवान सिंह जी वहाँ गए थे, जदयू के नेता हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसने गोली चलाया, मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नजर में सब अपराधी हैं। और हम जाति धर्मों में नहीं आते, मैं जाति की बात नहीं करता। अपराधी जो भी है उसको मरना होगा और उसको पुलिस ठोकती रहेगी। अपराधी आपस में लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे, कटेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। जो भी अपराधी दिखेंगे
उसको जेल के अंदर बंद करेंगे। आपने बखूबी सुना सम्राट चौधरी का करारा जवाब आया है आतंकवाद को लेकर के कि जिस भी बिल में छुपे हो आतंकवादी उसे निकालेगी भारतीय सेना और मुंह तोड़ जवाब देने वाली है भारतीय सैनिक। और साथ ही साथ में तेजस्वी यादव पर भी करारा प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अपराधी की कोई नस्ल नहीं होती, कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। और जो बिहार प्रशासन है, बिहार सरकार है, बिहार में बढ़ते हुए अपराध पर लगाम लगाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अपराधी कोई भी हो। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।